ठीक है अभी तक है ठीक है हमारी तड़क पानी पी लो। मन्नू की विदाई हो रही है। ठीक है ब्रो। मन्नू के दोस्त भी खड़े हैं सारे बेचारे। दोस्त 4 हैं। देखो खड़े थे वो पहुंच गए। मेरे के अलावा मम्मी के अलावा मम्मी को ना मत लगे ठीक है। बड़ा सा बैग कौन है? इसे तो कर लेन देना मस्त कहाँ है मैं नमस्ते। फोन कर दिया जब पहुंचा। दूसरा मेरे पे होली की दिवाली की वैसे मनु बाबू संडे की मन्नू को दिखा दे एक बार। रोकी रात ठहरो मत ना फिर जी। बेटा रोते ना मन जब छुट्टी पड़ेगी फिर लड़की रोए तो ससुराल की जा रहा दीदी तुम भी रोई देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी यहाँ पे मायके से जा रही हूँ ससुराल। तो आंखों में ना आंसू आ ही जाते हैं, कितना भी हम अपने आप को ना रोक लें लेकिन आंसू ना रुक ही नहीं पाते हैं। और जब हम ज़्यादा दिन रह के आते हैं ना, जैसे अब मैं 15 दिन रह के आई हूँ, तो जब ज़्यादा रोना आता है। और अगर साथ के साथ जैसे मिलने के लिए जाते हैं तब तो इतना नहीं होता। और ये वीडियो है मेरा सुबह का। तो सुबह उठी थी मैं 5 बजे और मैं रात में यहाँ पे आई थी। मतलब 7 बजे के करीब हम यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि हमारे मायके से और ससुराल तक का जो टाइम है ना वो 1 घंटे के करीब ना लग जाता है। और अब यहाँ पे आके वही अपना टाइम से उठना, वही 5 बजे मैं उठ गई थी। और जिस टाइम तक मेरे काम ख़त्म होते हैं ना उसी टाइम तक मैं काम ख़त्म करूँगी। लेकिन आज ना घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो घर को भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है। और देखती हूँ काम आज किस टाइम तक मेरे ख़त्म होते हैं। तो पहले मैं सुबह घूमने के लिए चली गई थी। और आज ना मैं ऊपर नहीं घूमी हूँ, आज बाहर घूमने के लिए गई थी। पहले सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पिया और उसके बाद गए थे हम दोनों ही घूमने के लिए। और फिर मुझे घर छोड़ के पतिदेव चले गए थे दूध लेने। जैसे कि अब बाहर घूमने के लिए अगर मैं जाती हूँ ना तो अकेली नहीं जाती हूँ। और अकेली कभी मैं बाहर गई भी नहीं हूँ, तो इसलिए ना मेरे पैर भी नहीं पड़ते हैं अकेले जाने के। तो यहाँ पे अब पतिदेव दूध लेके आ गए हैं और अब दूध को छान के ना इसको ऐसे ही मैं फ्रिज में रख दूँगी। और सुबह को जैसे दूध आता है तो मैं दूध को पका के या गर्म करके नहीं रखती हूँ गर्मी में ना सर्दी में, क्योंकि दूध के ऊपर ना बहुत मोटी मलाई आ जाती है, फिर वो मलाई उतर जाती है। तो दूध की कभी भी मैं मलाई नहीं उतारती हूँ। दूध को ऐसे ही रख दूँगी कच्चा फ्रिज में। और जितना यूज़ में आना होगा ना दूध उतना आ जाएगा। और शाम को जो बचेगा उसको पका के और जो पीने का होगा उसको अलग निकाल लूँगी और बाकी दूध में जमा देती हूँ। और फिर सुबह उसमें मशीन लगा के मक्खन निकाल लेती हूँ। और जो मलाई से मक्खन निकलता है ना वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूध के ऊपर से जब वो मोटी मलाई उतर जाती है ना तो दूध एक मट्ठे की तरह हो जाता है, मतलब दूध में कुछ भी नहीं बचता है कि हाँ उस दूध को पीने का ना कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसीलिए मैं दूध को पका के नहीं रखती और उससे मलाई नहीं उतारती, तो ऐसे ही दूध को जमाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 6:20 का। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने रूम में और इसकी मैं बेडशीट चेंज करूँगी। और मैं एक एक रूम ना साफ़ करती हुई ला रही हूँ। अभी मैंने बच्चों वाला रूम साफ़ किया है, बच्चे आज दूसरे रूम में सोए थे तो बच्चों का रूम पहले साफ़ कर दिया था। और कपड़े जो कि गांव से जैसे हम आए हैं, जो बैग में कपड़े लगे हुए थे ना वो सारे एलईडी के नीचे जो तखत डला हुआ है ना उस पे रखे हुए हैं। वो सारे मैंने इकट्ठे उस पे रख दिए थे बैग को खाली करके, कि इन्हें ना बाद में करके लगा दूंगी। कुछ कपड़े ना प्रेस के लिए जाएंगे और कुछ कपड़े ऐसे ही अलमारियों में लगा दूंगी। और यहाँ पे बेडशीट लगा के उसके ऊपर मैंने रज़ाई लगा दी है।
और ये रज़ाई ना फोम वाली है, तो इसे मैं आसानी से अकेले ही लगा देती हूँ। और जो रुई वाली रज़ाई होती है ना, उनमें तो बहुत ज़्यादा वेट होता है, जो कि डबल बेड की होती है, तो वो तो अकेले से नहीं लग पाती हैं। और उसके बाद की है मैंने रूम की कारपेट साफ़, और बेडशीट लगाने के बाद ही ना रूम साफ साफ लगने लगता है। और जैसे गांव में थी मैं 15 दिन से, तो मतलब घर भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, और रात में भी मुझे बार बार यही हो रहा था कि कब दिन निकले और कब मैं सफाई में लगूं, क्योंकि जब तक घर में सफाई नहीं होती ना तब तक बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और मैं रात में आई थी, और रात में सफाई में कर नहीं सकती थी क्योंकि झाड़ू वगैरह रात में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए सोच रही थी बस जल्दी से सुबह उठूं और सुबह उठ के ना पूरे घर को जल्दी से साफ़ करूं। और यहाँ पे अब झाड़ू भी मैंने लगा ली है, और ये सभी के साथ ना प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, और मुझे तो लगता है कि ये प्रॉब्लम ना हर गृहिणी की है। अगर हम 4 दिन के लिए भी कहीं बाहर जा रहे हैं ना, तो आते ही पहले घर को साफ़ करना है। और घर भी आजकल सभी के बंद हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि घर ना बिल्कुल गंदा दिखता है। और यहाँ पे मैं डस्टबिन और ये कुछ सामान मतलब वहीं से लेके आई थी, जैसे भैया के साथ मार्केट गई थी ना, तो ये एक मैंने डस्टबिन ले लिया था, और जो सामान लिया ना वो भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो डस्टबिन था वो पहले मेरा छोटा था, तो जैसे कूड़े वाला अगर 2-3 दिन नहीं आता है ना तो वो भर जाता था, तो ये मैंने बड़ा डस्टबिन ले लिया है। और ये ली थी एक मिल्टन की बोतल, तो मैं इसे इंडक्शन पे रख के देख रही थी कि इंडक्शन इसे रख के ना चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो चल रहा था। मतलब बोतल रख के भी ना गर्म पानी हम इसमें कर सकते हैं। और ये गर्म और ठंडा दोनों तरह के पानी की है। अगर गर्मियाँ हैं तो जैसे ठंडा पानी करके रख देते हैं तो वो पानी ना 24 घंटे के लिए ठंडा रहेगा, और अगर गर्म करके रख देते हैं तो 24 घंटे गर्म पानी रहेगा। तो इसमें मैंने गर्म पानी करके रख दिया है, और बार बार ना फिर गर्म पानी करना नहीं पड़ता। और सर्दी में हम सभी ना गर्म पानी ही पीते हैं, दिन में कभी भी पिएं तो पानी गर्म ही पीते हैं। तो इसलिए बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें पानी पीना पड़ रहा है ना, और तो वो गर्म करने की वजह से ठंडा ही पानी पी लेते हैं। तो इसलिए ये बोतल मैं लेके आई कि अब वो गर्म रखा रहेगा ना तो वो गर्म ही पियेंगे। और यहाँ पे मैंने जवे बनने के लिए रख दिया है, और जवे ना मैं अभी गांव से लेके आई हूँ। और जैसे वहाँ पे बुआ जी आई हुई थी और मैं थी, तो हम दोनों ना जवे तोड़ लेते थे, फ्री रहते थे, कोई काम ऐसा नहीं था। और जब भाभी मम्मी अपने काम से फ्री हो जाती थी ना, तब वो भी तुड़वा देती थी, तो सारे ना बात करते रहते थे और जवे तोड़ते रहते थे। सर्दी का टाइम है, जवे सूखते तो थोड़े लेट थे, और ये मौसम ना जवे तोड़ने का है भी नहीं। जवे तो मार्च के बाद जब गर्मियाँ सी आ जाती है ना तभी तोड़े जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्री थे तो सोचा चलो तोड़ लेते हैं। और बाहर के जवे ना मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है। जो मैं घर पे जवे तोड़ती हूँ ना, वो भी जो हमारा आटा होता है उसी में से मैदा छान के तब मैं जवे तोड़ती हूँ। और अब यहाँ पे इन अंगूरों को मैं धुल के रख दूंगी। और ये रखी है एक साइड स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी को तो जब खाते हैं ना तभी साथ साथ धुलनी सही रहती है, नहीं तो ये ख़राब हो जाती है जल्दी। और जो बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने साथ में साफ़ कर दिए हैं, और सिंक खाली कर दिया है, क्योंकि किचन में ना बर्तन थोड़ी थोड़ी देर में ना होते ही रहते हैं, तो इसलिए वो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया, फिर सिंक ना भर जाता है। और जो गुड़ लेके आई थी गांव से, तो वो भी मैंने डब्बे में करके रख दिया है। और मैं ना थोड़ा थोड़ा गुड़ मतलब मंगाती रहती हूँ वहाँ से, इकट्ठा लेके नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा मंगाती रहती हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना गुड़ ताज़ा ताज़ा बनता है, तो वो ताज़ा ही अच्छा लगता है। और कोई ना कोई जैसे गांव से आता रहता है या इधर से कोई जाता है तो मैं तभी मंगवा लेती हूँ। और मार्च अप्रैल में जब कोल्हू बंद होते हैं ना, तब गुड़ और शक्कर को ना इकट्ठा मंगा के पूरे साल के लिए रख लेते हैं, क्योंकि फिर जाके नवंबर में जब दीपावली आती है ना तब जाके कोल्हू चलते हैं। और मैं मीठे में ना गुड़ शक्कर का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, चीनी का यूज़ तो नाम मात्र ही होता है। और अब यहाँ पे सूर्य हो रहा है तैयार अपने कॉलेज जाने के लिए, आज उसका एग्ज़ाम है। और मैं अभी थोड़ा सा किचन के कामों से फ्री होके आई हूँ, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। एक मैं सूट के बनाने के लिए ना कपड़ा लेके आई हूँ वेलवेट में, और इसका कलर ना मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैरून डार्क कलर जो होता है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इसका बनाऊंगी मैं सूट। और नीचे जो पैंट है ना वो मेरे पास ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक कलर पे देखती हूँ ये कैसा लगेगा। और ये ली थी कुछ चूड़ियाँ मैंने, जो कि बेगमपुल में गई थी, मैंने आपको दिखाया था। एक चूड़ी की डिब्बी ली थी पिंक कलर की स्टोन में, और एक ली थी गोल्डन कलर की। तो जब पहनूंगी ना दिखाऊंगी आपको। गोल्डन कलर वाली ना महरून चूड़ी के साथ इतनी प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा। और ये लिए थे कुछ बिंदी के पत्ते, जो कि छोटी बड़ी सब तरह की बिंदी मैंने ली थी क्रोवन की। और ये ली थी झुमकी, और ये येलो कलर के स्टोन के साथ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे मैं ऐसी पहनती तो हूँ नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। तो मायके से ये कुछ सामान मैं लेके आई थी। और जैसे मेरे कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं, उन सब के ना पिताजी मुझे पैसे देते हैं। तो जैसे मुझे ऑनलाइन, मैं ज़्यादातर सूट वगैरह ऑनलाइन मंगाती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत होती है ना तब मैं मंगा लेती हूँ। और यहाँ पे इस बेड की भी बेडशीट मैंने उतार ली है, तो इसके ऊपर ना ये कंबल बिछाया हुआ था, तो नीचे इस पे बेडशीट बिछी हुई थी, तो वो मैंने धुलने के लिए निकाल लिया, और दोबारा से ऐसे ही कंबल बिछा के और ऊपर लगा दिया इस पे भी ये रजाई।
और अब बेड को भी ऊपर से कपड़े से साफ़ कर दूंगी और बेडशीट डाल दूंगी मैं मशीन में। तो इतने मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं बाकी का काम करती रहूँगी। और ये मेरी आदत है कि सुबह सुबह जब भी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ या तो उससे पहले या बाद में पूरे घर में जो भी सामान पड़ा हुआ है, जैसे बेड है, सोफ़े है, टेबल है, सभी पे कपड़ा लगाती हूँ। विंडो, खिड़कियाँ सभी पे कपड़ा लगा के साफ़ करती हूँ। तो तब जाके मुझे लगता है कि हाँ, पूरे घर में अच्छे से सफाई हुई है। अगर झाड़ू पोछा लगा के ही छोड़ दूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने अच्छे से सफाई की है। और यहाँ पे बेडशीट धुलने के लिए मैंने डाल दिए हैं और जो पोछे हैं और जो सफाई के कपड़े हैं ना, वो मैं डाल के आई हूँ ऊपर वाली मशीन में, जो कि ऊपर मशीन रखी है ना, उनको वहाँ धुलने के लिए मैंने डाल दिया है। तो इतने मैं यहाँ काम करूँगी ना, इतने वो भी धुल जाएंगे। और जो किचन में इधर उधर जो सामान हो रहा था ना, पहले मैंने वो लगाया है, जो कि आपने देखा सामने से ही मैंने बहुत सारी डिब्बी, कटोरियाँ वो सब उतारी थी, तो वो अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। और जो सामान अपनी जगह पे लगा हुआ होता है ना, तो घर बिल्कुल ना साफ साफ दिखाई देता है। और अगर सामान फैला हुआ है, बेशक झाड़ू पोछा सब कुछ हमने कर रखा है, लेकिन फिर भी ना घर गंदा दिखाई देता है, क्योंकि उसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो उन बिखरी हुई चीज़ें ना हमारे घर को ना गंदा दिखाती है। और अब यहाँ पे किचन में मैंने हाथ से गर्म पानी से पोछा लगाया है। और जब मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ ना हाथ से, तो जो साइडों की दीवारें होती है, कहीं भी मुझे दाग दिखाई देता है ना टाइल्स पे, तो वहीं से मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। और जब मैजिक मॉप से लगाते हैं ना खड़े होके, तो आधे दाग तो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो कभी कभी हफ्ते में 10 दिन में मैं ऐसा करती हूँ कि बैठ के पोछा लगाती हूँ। जबकि बैठ के पोछा लगाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से बैठ के लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से कभी कभी मैं लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। और घर काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ना पूरे घर में बैठ के ना एक साथ पोछा नहीं लगा पाती हूँ। ऐसा करती हूँ कि जैसे आज मैंने रूम में लगा दिया है, बैठ के अच्छे से रूम में लगा दूंगी, और फिर अगले दिन रूम में जो है मैजिक मॉप से लगा दूंगी, और जो होल है उसमें बैठ के लगा दूंगी। या 1-2 दिन का गैप लेके भी लगा देती हूँ। जैसे अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो 1-2 दिन का गैप लेती हूँ, तब लगा देती हूँ। तो उससे ना अच्छे से सफाई हो जाती है और मेरे दिल को भी सुकून मिल जाता है कि हाँ, मैंने अच्छे से सफाई की है। और आपका एक कमेंट था ओपन पोर्स के लिए, कि ओपन पोर्स के लिए कोई होम रेमेडी बताएं। तो आप नींबू का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला के और कॉटन से उसको लगा के देखें, उससे भी ना ओपन पोर्स कम हो जाते हैं। और आइस क्यूब ओपन पोर्स को कम करने के लिए ना बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो आइस क्यूब बनाने के लिए टमाटर का रस, खीरे का रस और नींबू का रस, तीनों को एक साथ मिला के आइस ट्रे में भर के और फ्रीजर में रख दें। और जब उसकी आइस क्यूब तैयार हो जाए तो कॉटन के कपड़े में लपेट के और अपने फेस पे ना मसाज करें। तो इससे भी ना ओपन पोर्स कम होते हैं। तो ये 1-2 नुस्खे जो मैंने बताए, उनको ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितना फ़ायदा मिला। और यहाँ पे नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं बना रही हूँ आलू, गोभी और मटर की सब्जी। और फटाफट से अब मैं खाना तैयार करूँगी, क्योंकि अभिमन्यु का लंच जाएगा 11:15 बजे। तो 11:15 बजे तक मुझे पूरा काम तैयार करना है। और अभी मैं पूजा करके आई हूँ। नहाने के बाद मैंने बाथरूम में वाइपर लगाया है, और वाइपर ना मैं साथ साथ लगा देती हूँ। जो भी नहाता है ना तभी साथ साथ लगा देती हूँ। तो उससे हमारा बाथरूम ना जल्दी जल्दी हमें साफ़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि टाइल्स पे जो छींटे जाते हैं ना, तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। जैसे साबुन वगैरह के जो छींटे जाते हैं, तो उनसे बाथरूम जल्दी गंदा हो जाता है। और जब सब नहा लेते हैं तो उसके बाद मैं दीवारों की जो टाइल्स है ना, उन पे मैजिक मोप से पोछा घुमा देती हूँ, तो वो भी साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पे अब मैंने मट्ठे से मक्खन निकाल दिया और मट्ठे को जग में करके रख दिया है। और ज़्यादातर ना मैं मक्खन निकालती हूँ तो पूजा करने से पहले निकालती हूँ, क्योंकि फिर कान्हा जी को जैसे भोग लगाती हूँ मक्खन का। लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी थी, और तो मैं जल्दी जल्दी में पूजा करके और बस फल और मिश्री का ही भोग लगा के आ गई थी। तो बाद में जैसे फल और मिश्री का भोग लगा देती हूँ ना, तो उसके बाद जब मक्खन निकालती हूँ ना, तब मक्खन दे आती हूँ। और यहाँ पे अब खाना भी हो गया है हमारा तैयार, रोटियां मैंने बना दी हैं। और जो मक्खन मैं कान्हा जी को भोग लगा के आई थी, फिर वो ला के ना हम अपने खाने में यूज़ कर लेते हैं। तो कान्हा जी को जो भी भोग हम लगाते हैं, वो अपने परिवार में सभी प्रसाद के रूप में ना खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी टाइम हुआ है 11:05 का, और काम वैसे मेरा सारा ही हो गया है। और इसके लिए आपका कमेंट भी था कि दीदी काम के साथ साथ ना टाइम भी बताते रहा करो, दिखाते रहा करो। तो वो टाइम मैंने आपको दिखाया है। तो अब मैं यहाँ पे अपना किचन साफ़ करूँगी, और जो भी ज़रूरी काम है घर के वो सारे हो गए हैं। और इसके बाद रह गए मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम। और इस वीडियो में ना बहुत सारे काम मैंने ऐसे हैं जो कि नहीं दिखाए हैं, जैसे कि विंडो, दरवाजे जो कि मैंने साफ़ किए हैं, जो डस्टिंग की है, टेबल साफ़ की हैं, वो सब कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी बड़ा हो जाता है। और आपका एक कमेंट था बाल सफ़ेद के लिए, कि दीदी बाल सफ़ेद के लिए क्या करें।
तो मैं तो मेहंदी लगाती हूँ, जो कि सिंपल हरी मेहंदी आती है ना, रचनी मेहंदी, मैं तो वही अपने बालों में लगाती हूँ। और मेहंदी में किस तरह से लगाती हूँ वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कई वीडियो में। तो यहाँ पे अब बर्तन साफ़ करके और ये गैस चूल्हा मैं साफ़ कर दूँगी। और पोचे को ना मैंने अच्छे से साफ़ किया है गर्म पानी से। और किचन का पोछा ना मैं रोज़ ही गर्म पानी से धुलती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी स्मेल हो जाती है। और गर्म पानी से जब ये धुलता रहता है ना तो जल्दी से इसमें स्मेल नहीं होती। और बाकी पोछे ना मैं ऊपर धुलने के लिए डाल के आई हूँ मशीन में। तो यहाँ पे चारों तरफ टाइल्स वगैरह सारा मैं साफ़ कर दूँगी। और पूरा घर ना अच्छे से मैंने चमका दिया है। और जब पूरा घर ना अच्छे से साफ़ हो जाता है तो खुद को ही कितना अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पे देखिए सिंक भी बिल्कुल चमक गया है। और जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो सिंक को ज़रूर साफ़ करती हूँ, तो उससे सिंक में ना पानी नहीं जमता, तो वो बिल्कुल साफ़ रहता है। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो जो जीने में पौधे लगे हुए हैं ना, जो पीली पत्तियाँ हो गई हैं, वो मैंने हटा दी हैं। और जो बास्केट लगी हुई है जीने में, तो इसका पौधा ना थोड़ा पीला पीला पड़ रहा था, तो इसको भी मैं उतार के ले आई हूँ। क्योंकि पौधे को ना बाहर की रोशनी और थोड़ा धूप मिलना ना ज़रूरी होता है, उससे वो हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे 2-4 दिन के लिए मैं इसको टांग दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसे नीचे ही ले जाऊंगी। तो यहाँ पे बेडशीटें भी मैंने सुखा दी हैं, जो कि नीचे में धुलने डाली थी ना, और उसके बाद कुछ कपड़े भी धुलने के लिए मैं डाल के आई हूँ। और यहाँ पे नीचे से लेके आई हूँ मैं बाथरूम की डोर मैट। और इसके लिए ना आपका एक बार कमेंट था कि दीदी ये डोर मैट जो होती है वो भी आप मशीन में धुल लेते हो। तो मैं ऊपर वाली जो मशीन है उसमें तो कभी कभी डाल देती हूँ। जैसे कुछ कपड़े मैंने धुले हैं और उसके अंदर सर्फ बच गया है तो मैं तब तो डाल देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं इनको हाथ से ही धुलती हूँ। और इनको धुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सर्फ डालो और ऊपर से पानी डाल के ना फटाफट से धुल जाती हैं। और मैं सर्फ का पानी ना नीचे वाली मशीन में से लेके आई थी, तो वो सारा पानी ना सर्फ का एक बार के कपड़ों में ही निकाल देती है। तो मैंने सोचा इसमें ना डोरमैट धुल दूंगी, तो उसके नीचे ना मैंने बाल्टी लगा दी थी और वो पानी ना उसमें निकल गया था, तो वो पानी हमारी डोरमैट धुलने में ना यूज़ हो गया। और जो कपड़े मैं धुलने के लिए डाल के आई थी ना वो भी धुल गए हैं, तो उनको मैं ऊपर लेके आ गई हूँ सारे। और अब मैं इनको सुखा दूंगी। और जो डोरमैट है वो मैंने मशीन में सुखा के ना यहाँ पे डाल दिया तार पे। और अब मैं यहाँ पे सारे कपड़े भी सुखा दूंगी। और नहाने के बाद ना मैंने बालों की चोटी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि काम में मुझे थोड़ा जल्दी थी। मैंने सोचा सभी कामों से निपट के और उसके बाद अपने बाल बांधूंगी। और बालों के लिए आपका एक कमेंट था कि दीदी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हेयर फॉल के लिए ना मैं बताती रहती हूँ, जैसे कि दही एलोवेरा मैंने अभी पिछली बार वीडियो डाला था, तो वो होम रेमेडी ना मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। और मैंने एक आंवले वाला तेल बनाया था, आप उसे धोने से पहले रात में लगा लें और पूरी रात उसे लगा रहने दें और अगले दिन ना बालों को धुल दें, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और ये नहीं है कि एकदम से बाल झड़ने ना रुक जाएंगे, धीरे धीरे ही जब किसी चीज़ को आप रेगुलर यूज़ करेंगे ना तभी उसका फ़ायदा मिलता है। और ये चीज़ें मेरी यूज़ की हुई हैं और इनसे मुझे फ़ायदा मिला है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और दही एलोवेरा तो मैंने अपने बालों में ना 2 बार लगाया है, और इतनी सर्दी में भी, जबकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, हिम्मत भी नहीं हो रही थी लगाने की, लेकिन उसका रिजल्ट ना इतना अच्छा था कि उसे लगाने का ना मुझे दोबारा से भी मन हुआ कि मैं दोबारा भी इसे लगाऊं। कंडीशनर मैं कोई यूज़ नहीं करती हूँ, आपका इसके लिए भी कमेंट था कि दीदी आप कौन सा कंडीशनर यूज़ करती हैं, तो मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती। जब भी मुझे कंडीशनर की ज़रूरत होती है ना तो मैं ऐसा करती हूँ, दही में पहले तेल मिला के लगाती थी, जो कि सरसों का तेल है, लेकिन अब तो मैं दही और एलोवेरा लगा रही हूँ 2 बार से। और जो भी मैं अपने बालों में लगाती रहती हूँ ना वो आपको व्लॉग में दिखाती रहती हूँ। और आजकल ना बालों की प्रॉब्लम, बॉडी में प्रॉब्लम, ज़्यादातर ना सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक तो हमारे खान पीन पर भी डिपेंड करता है, हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन कैसा है। कुछ लोग ना बाहर के जो फास्ट फूड है ना उनको ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और ये सब खाने से ना हमारी सेहत खराब ही होती है। तो जितना भी हो सके बाहर की चीज़ों से ना दूर रहें। और यहाँ पे अब मैं धो रही हूँ बाजरा, और बाजरे का आटा भी ना मैं घर पे ही तैयार करती हूँ, जबकि मैं बाहर से भी मंगा सकती हूँ, लेकिन उसमें हमें पता नहीं है कि उसमें क्या मिलावट हो रखी है। और बाजरा धोने से पहले मैंने कारपेट जो बच्चों के रूम की है ना वो भी धुल के डाल दिया, तो वो छोटी है तो उसे मैं अकेले ही धुल के डाल देती हूँ। और कारपेट धुलने के बाद ना थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, सूर्य एग्जाम दे के आ गया था तो स्ट्रॉबेरी खाई थी। और अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे का, तो 11:30 बजे तक नीचे के सारे काम मेरे खत्म हो गए थे। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।